प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 8वीं की इंग्लिश की बुक इट सो हैपेंड में लेसन 9 द कॉमेट भाग 1 पढ़ेंगे। आओ बच्चों, हम इसकी मीनिंग प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक्वायर्ड, ECQUIRED, एक्वायर्ड यानी खरीदी। एमच्योर, AMATURE, एमच्योर मीनी शो किया। एस्ट्रोमर, ASTRONOMER, एस्ट्रोनोमर खगोल शास्त्री। एम्बिशन, AMBITION, एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा। एस्पिरेशन, ASPERSION, एस्पिरेशन निंदा या कलंक। एस्ट्रॉयड, ASTOROID, एस्ट्रॉयड क्षुद्र ग्रह। कंप्लेंट्स, COMPLAINT, कंप्लेंट्स शिकायतें। कोमेट, COMET, कोमेट धूमकेतु। चोर्स, CHORES, चोर्स दैनिक कार्य। क्लाइमेट्स, CALAMITIES, क्लाइमेट्स भयानक घटनाएं। क्वेश्चन, COUSION, क्वेश्चन टक्कर। कंसर्न, CONCERN, कंसर्न चिंता। कैटास्ट्रोफी, CATASTROPHE, कैटास्ट्रोफी विनाश। डिक्टेटेड, DETECTED, डिक्टेटेड खोज निकाला। डिफरेंटियली, DEFERNTIALLY, डिफरेंटियली आदरपूर्वक। रिस्पेक्टफुल। इंश्योर, ENSORE, इंश्योर उलझना। इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक असाधारण। हैबनोब, HEBNOB, हैबनोब बातचीत या मैत्रीपूर्ण। इंट्राउट, INTEROUERT, अंतर्मुखी व्यक्ति। इनविटेबल, INEVITABLE, इनविटेबल अवश्य होने वाला। इनफैक्ट, इंटरजेक्ट, INTERJECT, इंटरजेक्ट टोकना या रोकना। मटल्ड, MUTTERED, मटल्ड बुदबुदाना। मेटिसियस, METICIOUS, मेटिसियस अति सावधान। मैन्युस्क्रिप्ट, MANUSCRIPT, मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलेख, हाथ से लिखे हुए। ऑप्टिक्स, OPTICS, ऑप्टिक्स दिव्य या चक्षु आँखें। ओब्लिरियस, OBLIRIROUS, ओब्लिरियस भुलक्कड़। रिप्रेस, REPRESS, रिप्रेस दबाना। रिकेट्स, RECADS, रिकेट्स गायब हो जाना। रिस्ट्रेंट, RESTRAINT, रिस्ट्रेंट नियंत्रण। स्मर्ज, SMUDGES, स्मिड्ज धब्बे। TETE, टेटे गुप्त रूप से मिलना। व्रीच्ड, WRETCHD, व्रीच्ड दुखी। बच्चों कुछ स्पेलिंग एक दो मिस्टेक हो सकती हैं, वो आप बुक में मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज इंद्राणी देवी इनविजिबल दत्ताज विद दिव्या इल्यूशन, यानी कि इंद्राणी देवी दत्ता के दिव्या से भ्रम में क्यों थी। आंसर है बच्चों, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, अत्यधिक ठंड थी। इन स्पाइट के बावजूद, ऑफ डॉक्टर्स वियरिंग टू टेक स्पेशल प्रिक्वेशन होती है बचाव। अगेंस्ट द कोल्ड, डॉक्टर ने ठंड से बचाव के लिए स्पेशल वार्निंग दे रखी थी पहनने के लिए कुछ गर्म कोट। दत्ता गोज टू रूफ, दत्ता छत पर जाता है। वेयर ही हैज़
इंस्टॉल्ड हिज दिव्या, जहाँ वह दिव्या के साथ कार्य करता है। ही डज नॉट पुट ऑन हिज स्वेटर इवन, वह अपनी स्वेटर भी नहीं पहनता। दैट इज़ वाही, यही कारण है। इंद्राणी डिसलाइक दिव्या, इंद्राणी दिव्या को नापसंद करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज़ कंप्लेनिंग एंड स्माइलिंग, वह शिकायत करने वाली है और मुस्कुराने वाली है। वाई इज सी स्माइलिंग, वह मुस्कुराती क्यों है? आंसर, इंद्राणी दत्ताज हस्बैंड हैज़ गॉन ऑन द रूफ लर्निंग द डोर ओपन बिहाइंड हिम। इंद्राणी देवी का पति हैज़ गॉन ऑन द रूफ, छत पर चला जाता है। लर्निंग द डोर, ओपनिंग, दरवाजे को खुला छोड़ते हुए, बिहाइंड, उसके पीछे, सो इसलिए, सी इज़ कंप्लेनिंग एट द सेम टाइम, उस समय वह शिकायत करने वाली होती है। सी इज़ स्माइलिंग टू थिंक ऑफ हिज फॉरगेटफुलनेस टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग, वह अपने रहने के तरीकों के प्रति अनजान होकर, भूलकर वह मुस्कुराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज दत्ताज सीक्रेट एम्बिशन, एम्बिशन होती है महत्वाकांक्षा, इच्छा। दत्ता की गुप्त इच्छा क्या थी? आंसर है बच्चों, दत्ताज सीक्रेट एम्बिशन, दत्ता की गुप्त, सीक्रेट होती है गुप्त महत्वाकांक्षा, वाज टू डिस्कवर ए न्यू कॉमेट, एक नए धूमकेतु की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही डू टू अचीव इट, उसने इसको अचीव, उपलब्धि क्यों प्राप्त की? आंसर है, आफ्टर हिज रिट्रेसमेंट दत्ताज गोट एम्बिशन, रोक के बाद भी दत्ता ने यह महत्वाकांक्षा प्राप्त की। मनी टू बाई ए टेलीस्कोप टू दत्ता ने टेलीस्कोप खरीदा। टेलीस्कोप मार्क्ड द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ए लाइफ टाइम, यानी कि, और टेलीस्कोप ने, दूरबीन ने उसकी जीवन की महत्वाकांक्षा को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्लेनेट और ए कोमेट एज गिवन इन द स्टोरी। प्लेनेट होती है ग्रह, कोमेट होता है धूमकेतु। एक ग्रह और धूमकेतु में क्या अंतर है जो इस कहानी में बताया गया है? आंसर, कंट्रेरी ए प्लेनेट, कंट्रेरी मानी के विरुद्ध, एक प्लेनेट के पक्ष में या इसके साथ साथ। एक कोमेट कैन बी न्यू, एक कोमेट एक नया भी हो सकता है। इट कम्स फ्रॉम द रीमार्क कॉर्नर ऑफ द सोलर सिस्टम, यह सोलर सिस्टम के कॉर्नर यानी कि इसके कोने में रिमार्क देखा गया है। लाइक ए प्लेनेट, एक धूमकेतु की तरह। ए प्लेनेट एक ग्रह की तरह। ए कोमेट आल्सो ऑर्बिट्स अराउंड द सन, एक धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ऑर्बिट में नहीं चक्कर लगाता है। बट द ऑर्बिट ऑफ कॉमेट्स आर हाईली इरेगुलर, परंतु ऑर्बिट्स ही कम्स द हाईली, वह और भी नियमित रूप से उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई वाज दत्ता होपफुल दैट ही वुड डिस्कवर ए न्यू कॉमेट सून। दत्ता को कैसे सहायता मिली कि उसने वह जल्दी ही एक नए धूमकेतु को खोज लेगा? आंसर है, दत्ता वाज ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट होती है आशावादी। दत्ता आशावादी था। ही न्यू, वह जानता है। दैट द प्रोफेशन आल्सो वुड बी लुकिंग एट फेंट स्टार्स एंड निब्यूलियस गैलेक्सीज, कि वह दूर अपने पड़ोसी जो गैलेक्सी हैं उनको देखने की, धीमा धुंधले स्टार और गैलेक्सियों को देखने में योग्य है। दे माइट मिस, वे चूक सकता है। सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग्स
एज ए कोमेट, एक धूमकेतु के महत्व के रूप में। ही वॉज देयर फॉर, इसलिए होपफुल, इसलिए उसको आशा है, दैट ही वुड डिस्कवर ए न्यू कोमेट सुन, कि जल्दी ही वह एक धूमकेतु को खोज लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज दत्ता से, दत्ता ऐसा क्यों कहता है। आई ऑलमोस्ट विश, मेरी लगभग इच्छा। आई हैड नोट डिस्कवर दिस कोमेट, कि मैं इसे कोमेट की को न खोज सकूं। दत्ता वाज ए इंटरवर्ट, दत्ता की इंटरवर्ट यानी वापसी ये थी। हिज डिस्कवर मेड हिम फेमस, उसकी खोज ने उसको प्रसिद्ध बना दिया। ही हैड टू अटेंड ए नंबर ऑफ फंक्शन, उसने बहुत से फंक्शनों को, कार्यक्रमों को अटेंड किया। ही डिड नॉट लाइक द अनवेलकम पब्लिसिटी, वह अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता था। इन दिस गेस्ट ही सैड द क्वीन वर्ड्स टू हिमसेल्फ, ही द गिवन वर्ड्स टू हिमसेल्फ, उसने ये शब्द निरुत्साहित से अपने आप स्वयं ने ये कहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज हिज वाइफ अनहैप्पी अबाउट द डिस्कवर यानी खोज के बारे में उसकी पत्नी अप्रसन्न क्यों थी, अप्रसन्न क्यों है, अनहैप्पी यानी खुश नहीं थी। हिज वाइफ थिंक, उसकी पत्नी सोचती है, दैट कॉमेट न्यू सम इविल, कॉमेट नया धूमकेतु एक बीमारी है। स्पिरिट बिहाइंड दैम, सो सी इज अनहैप्पी, इसलिए वह खुश नहीं है। दैट ए गुड मैन लाइक हर हस्बैंड, एक अच्छे पति की तरह, इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवर ऑफ कॉमेट्स, जो धूमकेतु की खोज से में लगा रहता है। तो ऐसा एक पति वो नहीं चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड सर जॉन गेट होल्ड जेम्स ऑर्गेनाइज मैन्युस्क्रिप्ट, हाउ मैनी, कैसे सर जॉन ने जेम्स के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हस्तलिपियाँ कैसे प्राप्त की। आंसर है जेम्स हैड गिवन हिज ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जेम्स हार्ट ने मूल प्रतिलिपियाँ दी। टू नेचर, प्रकृति को। टू बी पब्लिश्ड विदाउट, पब्लिश्ड मानी प्रकाशित करना के बिना, डिके यानी उसको पतन के बिना उसने पेश की। टेलर द एडिटर ऑफ नेचर वाज ए फ्रेंड ऑफ सर जॉन, टेलर था वो प्रकृति का मित्र था, ऑफ सर जॉन। ही मीट सर जॉन, वह सर जॉन से मिला। एंड लंच इन क्लब एंड शुड हिम द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ जेम्स, और जेम्स को मूल प्रतिलिपियाँ दी। इस प्रकार सर जॉन गॉट होल्ड ऑफ इट, सर जॉन ने इसको प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट द पेपर मेक्स, कागज़ महत्वपूर्ण क्यों हैं, किस प्रकार के महत्वपूर्ण कागज़ हैं ये। डॉक्टर जेम्स फॉर्स्थे मेड कैलकुलेशन, मिस्टर जेम्स ने, डॉक्टर जेम्स ने गणना की। अबाउट द कोमेट के बारे में, धूमकेतु के बारे में, दत्ता के कोमेट के बारे में। ही ऑब्जर्व्ड दैट, उसने पाया कि कोमेट दत्ता वाज फास्ट हेडिंग टुवार्ड्स द अर्थ, कोमेट दत्ता पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहा है। द कोलिशन अगेंस्ट द अर्थ वाज मूवेबल, पृथ्वी से मूवेबल, कोलिशन माने होते टक्कर, पृथ्वी के विरुद्ध टक्कर टल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज सर जॉन से, सर जॉन ने क्यों कहा दैट जेम्स पेपर शुड नॉट बी पब्लिश्ड, जेम्स के पेपरों को प्रकाशित न किया जाए। जेम्स इन हिज पेपर, जेम्स ने अपने पेपरों में प्रैक्टिस कॉमेट दत्ताज कोल्यूशन अगेंस्ट द अर्थ ऑफ हिज ड्रेडफुल न्यूज़, अपनी भयानक न्यूज़ की दत्ता का कोमेट धूमकेतु पृथ्वी के विरुद्ध टकराएगा। इज़ पब्लिश्ड, ये प्रकाशित हुआ। इट वुड सेंड ए वेव ऑफ पैनिक इन द वर्ल्ड, पैनिक इन द वर्ल्ड, और ये संसार में भय की एक लहर पूरे संसार में फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What do the two men finally decide to do? अंत में दोनों आदमियों ने इसका पतन कैसे किया? The two men finally decide to hold an important secret conference of international expert. अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की एक गुप्त मीटिंग उन्होंने की। तो बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।